कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आखिरकार जो पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, आखिर हमें होती ही क्यों है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है? अगर हमें पता चल जाए कि जो हमें डार्क स्पॉट हुए हैं, हमें झाइयाँ हुई हैं, हमें मिलाज़्मा हो गया है, हमारा चेहरा काला हो गया है, अगर हमें इसके होने का पता चल जाए तो इनको ठीक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर हमें पता चल जाए कि हमारी झाइयाँ इस कारण से हुई हैं तो हम उसको सही से उसका जो है वो इलाज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हमें अगर बुखार भी आता है तो सबसे पहले, क्योंकि बुखार आने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अगर हम डॉक्टर भी दवाई देते हैं तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि आपको बुखार आखिर आया क्यों है। क्या आपको मलेरिया हुआ है या फिर आपको कोई और सर्दी लगने की वजह से बुखार आया है। और अगर आप बुखार की ऐसे ही दवाई लेते हैं तो वो आपको नुकसान कर जाती है फायदे की बजाय। और अगर आप जो बुखार चेक करके दवाई लेते हैं तो बुखार में आपको आराम हो जाता है। ऐसे ही कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर में हो जाती है और उसका अगर हमें सही कारण पता चल जाए कि इस वजह से हमें ये समस्या हुई है, तो हमारी जो समस्या है ठीक करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी और हमारी समस्या जल्दी ही ठीक हो जाएगी बिना किसी नुकसान के। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर झाइयाँ, मिलाज़्मा, हाइपर पिगमेंटेशन हमें किन कारणों से होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे 10 मुख्य कारण जिनकी वजह से हमें झाइयाँ, एजिंग साइंस, मिलाज़्मा, काले दाग, धब्बे होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से करिएगा, क्योंकि आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है, हम महिलाओं को देखो, आज के समय में ना 10 में से कम 7 महिलाएं ऐसी हैं जिनको पिगमेंटेशन, मिलाज़्मा, काले दाग, धब्बों की समस्या है। आखिर ऐसा क्यों है? आज के समय में ये समस्या इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? उसका सबसे बड़ा कारण है सूर्य से जो यूवी रे किरणें निकलती हैं उसकी वजह से। क्योंकि अभी इस समय जो समय चल रहा है, आप सभी को पता है कि प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से सूर्य की जो किरणें हैं वो भी काफी हार्ड हो गई हैं, हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं। मतलब ओजोन परत में जो छिद्र हो गए हैं, ये भी एक मुख्य कारण है। उसकी वजह से जो यूवी किरणें हैं वो और ज्यादा हानिकारक हो गई हैं। ऐसे में हम महिलाओं की जो स्किन है बहुत ज्यादा पतली होती है, पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्किन होती है हम महिलाओं की। तो इसका असर महिलाओं पर ज्यादा होता है पुरुषों की बजाय। अब देखो, पहले की जो महिलाएं थी, आपकी दादी, मम्मी, नानी, मौसी, उनको पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा कम होती थी। कहीं मतलब 100-200 महिलाओं को में से एक आध महिला को कहीं पिगमेंटेशन या झाइयों की समस्या होती थी, वो भी बढ़ती उम्र में। लेकिन अगर आज के समय में बात करें तो 18-20 साल से ही लड़कियों को पिगमेंटेशन की समस्या, डार्क स्पॉट की समस्या शुरू हो गई है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसी कारण से हो रहा है कि जो सूर्य की किरणें हैं बहुत ज्यादा हानिकारक हो गई हैं। दूसरी बात, पहले की जो महिलाएं थी तो वो अपने सर पर ना घूंघट करके रहती थी और उस वजह से उनको सूर्य की किरणें कम हानि पहुंचा पाती थी। बहुत सारी समस्याओं से, सूर्य की किरणों से ही नहीं, धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया, कीटाणुओं से जो सीधे उनके फेस पर, उनकी स्किन पर नहीं लगते थे, तो उनको स्किन संबंधी समस्याएं पहले के समय में काफी कम होती थी। मतलब किसी भी धर्म की महिलाएं हो, उनको जो हिंदू महिलाएं होती थी तो वो साड़ी पहनती थी, घूंघट से पर्दा करती थी। जो मुस्लिम महिलाएं होती थी तो वो अपना जो पहनती हैं, चेहरा ढककर रखती हैं, तो इस तरह का रिवाज था। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि हम लोगों ने वो चीजें बिल्कुल कचरे के डिब्बे में डाल दी और पर्दा करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। अब अगर हम ऐसे ही धूप में निकलते हैं, बाहर घूमते हैं, तो इसका सीधा सा असर हमारे फेस के ऊपर पड़ता है, जिस वजह से आजकल लड़कियों को भी पिगमेंटेशन की समस्या हो गई है। अब आप लोग ये मत कहना कि पहले की जो लड़कियां हैं वो घूंघट में नहीं घूमती थी। तो पहले की जो लड़कियां होती थी उनकी शादी भी जल्दी हो जाती थी।
और आपने देखा होगा अभी भी गांव में जो नई लड़कियां होती हैं उनकी शादी होती है तो शादी के बाद उनके चेहरे पर एक अलग ही निखार, ग्लोइंग स्किन निकल के बाहर आती है। तो वो इसी वजह से होती है कि शादी के बाद जब वो घूंघट में रहती हैं, घर के अंदर रहती हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया से, धूल मिट्टी से और प्रदूषण से बची रहती हैं और साथ में जो सूर्य की किरणें हैं वो भी उनको हानि नहीं पहुंचा पाती है, जिससे उनका निखार दोगुना बढ़ जाता है। तो अब आपको सबसे बड़ा कारण समझ में आ गया होगा कि हमारी झाइयां मुलाजमा होने का कारण क्या है। तो अब आप लोग कहेंगे इससे फायदा क्या होगा कि अब हम इस जमाने में घूंघट करके घर में घूमें। तो ऐसा अगर पॉसिबल है तब आप घूंघट भी कर सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जो नहीं करती हैं गर्ल्स हैं वो कैप लगाएं या फिर अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढककर ही बाहर निकलें। बहनों का कमेंट रहता है कि सनस्क्रीन में भी तो केमिकल होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सनस्क्रीन में भी केमिकल कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन अगर यूज नहीं करना चाहती हैं तो हमें अपने जो हमारे पुरखे और हमारी जो मम्मी दादी करती आई हैं तो हमें वही करना पड़ेगा, ओढ़नी ओढ़कर रहना पड़ेगा। अगर आप पिगमेंटेशन से छुटकारा पाना चाहती हैं या तो सनस्क्रीन लगाइए या फिर अपना फेस है वो ढक के रखिए। तो ठीक है, पहला कारण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत बड़ा कारण। अब दूसरा कारण क्या है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होते हैं महिलाओं में, तो उस वजह से भी पिगमेंटेशन शादी के बाद, बच्चा होने के बाद हम महिलाओं को देखने को मिलती है। किसी के नाक के ऊपर दाग आ जाता है, तो किसी के गालों के ऊपर, तो किसी के होठों के ऊपर। तो एक ये भी होता है कि उस समय हार्मोन्स तो चेंज होते ही हैं, साथ में हमारे शरीर में कुछ मिनरल्स की भी कमी हो जाती है। अब अगला कारण क्या हो सकता है। इसका अगला कारण क्या है कि जो आप लोग आज के समय में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है झाइयां होने का, पिगमेंटेशन और मुलाजमा का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने लंबे समय तक ये दवाइयां यूज करी हैं, खाई हैं, तो उसका भी असर है और ये दवाइयां खाना आप लोग छोड़ दीजिए। ये भी हमारे शरीर में साइड इफेक्ट देती हैं जो सीधा आपको आपके स्किन पर देखने को मिलता है। और अगला कारण देखो, ये तो हो गया कि आपको ये वाली जो दवाइयां हैं उससे भी साइड इफेक्ट होता है जिसकी वजह से झाइयां होती हैं। अगला कारण रहता है कि तनाव। अगर आप ज्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो झाइयों की शुरुआत अगर हो गई है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपके चेहरे पर। तो तनाव में बिल्कुल भी मत रहिए, खुश होकर रहिए। तनाव से सिर्फ झाइयों की ही समस्या नहीं, आपके चेहरे पर झुर्रियां, एजिंग साइंस, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। और वैसे भी कहा जाता है जिनकी शादी जल्दी हो जाती है तो उनका बुढ़ापा भी जल्दी दिखने लगता है। वो इसीलिए है क्योंकि शादी के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और आदमी ना तनाव में रहने लगता है, इस वजह से एजिंग साइंस जल्दी दिखने लगते हैं। तो दोस्तों, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए रहिएगा, तनाव मुक्त रहेंगे, अच्छी नींद लेंगे तो आपको ना झाइयां छू भी नहीं पाएंगे। अब देखो अगला कारण क्या होता है कि जिनके मतलब कुछ पैतृक भी होता है। अगर आपकी मम्मी दादी को झाइयों की समस्या रही है तो आपको भी हो सकती है, चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं आपको झाइयां होने की। तो दोस्तों, अगर आपको है तो आप अपने बच्चों का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा कि आगे चल के उनको जो झाइयां वगैरह ना हो। अब देखो इसके बाद कौन सा और कारण हो सकता है झाइयां होने का। तो देखो एक कारण है जो हम सभी गलतियां करते हैं, अपना खान पान, दैनिक दिनचर्या को बिगाड़ कर रखे हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन बी की कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है, विटामिन ई की कमी होती है, तो इस वजह से भी हमें झाइयां होती हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि महिलाओं को ना खून की कमी बहुत जल्दी होती है। आप में से जितनी भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं तो मुझे पक्का पता है 10 से नीचा सभी का जो है वो ब्लड होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा
क्योंकि महिलाओं में खून की कमी होना एक आम बात हो गई है। बहुत ही कम महिलाएं ऐसी होंगी जिनका 10 पॉइंट से ऊपर ब्लड होगा। आप में से जितनी बहनें देख रही हैं हमारा वीडियो, तो जरूर से कमेंट में बताइएगा कि आपका ब्लड कितना है। आपको अपना ब्लड भी बढ़ाना है। खून की जो चमक होती है वो आपके चेहरे पर दिखाई देती है। तो पिगमेंटेशन है अगर, तो जरूर इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ऐसी चीजें खाइएगा जिससे आपका ब्लड है जो बढ़े। अगर खून की कमी रहती है तो पिगमेंटेशन होना आपको बहुत ज्यादा लाजमी है। पिगमेंटेशन हो ही जाएगा, आज नहीं है तो कल इसका असर आपके चेहरे पर देखने को मिलेगा। और अगर खून आपका अच्छा है तो उसकी चमक आपके चेहरे पर देखने को जरूर से मिलेगी। तो दोस्तों, पिगमेंटेशन होने के कारण आप सभी को पता चल गए होंगे और अब आपको पता लगाना है कि आपको किस वजह से झाइयां हो रही हैं। इनमें से जरूर आप लोगों में एक ना एक कारण होगा पिगमेंट। और अब आपको पता लगाना है कि आपको किस वजह से झाइयां हो रही हैं। इनमें से जरूर आप लोगों में एक ना एक कारण होगा पिगमेंटेशन होने का, जिस वजह से आपको पिगमेंटेशन की समस्या, मिलाज़्मा की समस्या हुई है। हमारे शरीर में एक तत्व होता है मेलानिन, जिसकी जो अगर कुछ मात्रा में बढ़ जाता है तो उस वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो दोस्तों, ये जरूर से बताना कि आपको किस तरह की पिगमेंटेशन है। एक तो होती है हाइपर पिगमेंटेशन, जिसमें काले धब्बे इस तरह से बड़े बड़े चटक्के आ जाते हैं। कुछ लोगों को छोटे छोटे तिल से हो जाते हैं, वो भी पिगमेंटेशन ही है। कुछ लोगों को जो है वो पूरे चेहरे पर इस तरह से झाइयां फैल जाती हैं, उसको भी पिगमेंटेशन कहते हैं। तो ये आपको पिगमेंटेशन के बारे में सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों, आप अपना पता लगाइए कि आपको पिगमेंटेशन किन कारण से हुई है। अगर इनमें से कोई भी आपके शरीर में कमी है या इस वजह से हुई है तो आपको उसको सुधारना है। जब आप उसको सुधारेंगे तो आपको पिगमेंटेशन की समस्या में जल्दी ही लाभ मिलेगा। क्योंकि हम जो रेमेडी लगाते हैं वो हम ऊपर से अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं, लेकिन हम जब अंदर से भी उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आशा है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज आपको जो हमने जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा ही है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।